তো আপনারা এনাদের কাউকে চেনেন না, অনেকে হয়তো চেনেন, অনেকে চেনেন না। আমি যাদের ভিডিওটা আমি আপনাদের দেখাবো এবং রিয়াকশন দেবো, ঠিক আছে? এটা আমার ভিউ পাওয়ার জন্য না, এটা প্রত্যেক দেশের নাগরিককে জানা দরকার আমাদের পেছনে ইতিহাস কী ছিল আর আজকাল নেতারা কি করছে। তো আপনারা আমার সাথে সেটা দেখতে থাকুন। এই যে আমাদের সঙ্গে যে আছেন, ওনার নাম হচ্ছে মনীষ ঠাকুর আর সতীশচন্দ্রজি মিশ্রাজি। এরা অনেক পুরাতন পত্রকার। এদেরকে আপনারা অনেকে ইউটিউবে দেখে থাকবেন এবং অনেকে জানেন না। তো আমি চাই যে আমার দ্বারা আমার যত ফেসবুক ফ্রেন্ড আছে, আমার যত ফলোয়ার আছে, তারা জানুক যে আমাদের দেশের মধ্যে এখন কি চলছে, কি হচ্ছে এখন, ঠিক আছে? আপনারা সেটা দেখতে থাকুন। पर कीचड़ उछालने वाले खलिहरों के बारे में भी पूरी नैरेटिव को समझने की कोशिश करें। तो बहुत गंभीर विषय है, इसीलिए हम आप सबसे आग्रह कर रहे हैं कि वीडियो को तत्काल लाइव में लाइक और शेयर करिए, ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लाइव में आप लोगों को जोड़ सके। बहुत रोचक, बहुत गंभीर और देश विरोधी नैरेटिव को काटने वाले इस विश्लेषण के लिए। सबूत আছে এদের কাছে। सर नमस्कार। ভিডিওটা লম্বা হবে, আপনারা দেখবেন অবশ্যই। मैं दर्शकों से मनीष जी मैं भी आज कह दूं कि बहुत गंभीर विषय है, आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा, वास्तव में इसको ज्यादा शेयर करिए। बिल्कुल, और लाइव में साझा कीजिए इसे, तो कि ये बात सिर्फ डिस्कशन तक कुछ लोग लाइव देखें वहां तक नहीं रहनी चाहिए। ये देश के खिलाफ साजिश के नैरेटिव को तोड़ने का यज्ञ है और उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। सर, भारत के इतिहास में पहली बार किसी महामहिम उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव ला दिया गया। कांग्रेस अपनी औकात जानती है, उसके बाद भी ये लाने का सचमुच हिल गई। सोनिया गांधी पर जो आरोप लगा है वो आरोप नहीं, साक्ष्य के साथ पूरी कांग्रेस हिल गई है। जो काम इतिहास में कभी नहीं हुआ, महामहिम उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग। ये मनीष जी किसी के इशारे पर ये काम हो रहा है और इनके पास समय बहुत कम है, ये अच्छे से जान रहे हैं। क्योंकि अब तो चाहे वो अधेड़ का उजागर हुआ हो, OCCRP वाला मामला, या सोनिया गांधी का कल पूरी तरह से खुलकर सामने आ गया कि किस तरह सोरोस के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, किस तरह से सोरोस बाकायदा पैसा दे रहा था। ये सब कुछ कल खुलकर आ गया, पूरा देश जान गया उसको, और उस पर कांग्रेस का मुंह दिखाने लायक नहीं है। उस पर आज तक अभी तक कोई सफाई नहीं आई है कि तुम जो हो सोरोस से पैसा लेता था कि नहीं, वो FDL AP की नहीं लेता था, सोनिया गांधी उसकी को फाउंडर है कि नहीं है। इन सारे सवालों पर कांग्रेसी बिल्कुल चुप्पी मसादे बैठे दुनिया भर की अनर्गल बातें कर रहे हैं। तो इन्होंने अब दूसरा रास्ता अपनाया कि ऐसी अराजकता फैला दो, देश में ऐसा ऊधम काट दो कि लोगों का ध्यान हमारे उस कुकर्म से चला जाए जो देशघाती कुकर्म है कि सोरोस से पैसा लेना। और उसके लिए इनको सबसे सामान्य लगा कि जरा देश के उपराष्ट्रपति पर अटैक कर दे। मनीष जी आप बिल्कुल सही कहा कि देश के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ एक तरह से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो 77 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। और सबसे खास बात यह है कि उसके ऊपर आरोप क्या है, जो उपराष्ट्रपति जो बैठा है, कोई अगर उन्होंने किसी संसदीय परंपराओं का उल्लंघन किया हो, कुछ अपने विशेषाधिकारों पर आगे चले गए हो, सीमा लांघ दी हो, कोई ऐसा आरोप भी नहीं है। केवल उनको बुरा लगा तो बुरा भी नहीं लगा, वो केवल अपने पाप छुपाने के लिए और एक दूसरा एक सिगुफा खड़ा कर देने के लिए, जैसे है ना कि अगर सर में दर्द हो रहा हो तो उसको हटाने के लिए कहीं दूसरी जगह पे चोट कर दो तो दूसरे तरफ दर्द की तरफ ध्यान चला जाएगा। तो ये इन्होंने ये कुकर्म किया है कि वास्तव में उस अविश्वास प्रस्ताव अपनी मौत मर जाएगा। बीजेडी ने बहुत खुलकर कह दिया कि हम जो है इस अविश्वास प्रस्ताव के साथ नहीं है, जो एक तरह से भाजपा के खिलाफ है उड़ीसा से बीजेडी, लेकिन उसने बिल्कुल साफ मना कर दिया। तो इनकी रही सही कमर और टूट गई। और अभी जब अंतिम समय आएगा, वोटिंग का समय आएगा, तो ये और बुरी तरह से टूटेंगे। लेकिन इनका उद्देश्य है ही नहीं। टीएमसी ने भी बाइकआउट किया, बता रही, इनका उद्देश्य ये है ही नहीं। वो बंगाल में गवर्नर भी रहे हैं, हमारे जो उपराष्ट्रपति है, इससे पहले बंगाल में गवर्नर थे। तो ममता बनर्जी तो जानती है, और ममता बनर्जी का मैं दर्शकों से कहूंगा कि पिछले कुछ दिनों से बड़ा अलग और बड़ा गजब रूप देखने को मिल रहा है, जो इन लोगों के ऊपर उनके मुंह पर काली पोतता है। ममता बनर्जी का जब हम लोग का थोड़ा संदर्भ चेंज होगा कि ममता बनर्जी के उस जवाब को भी जरा आप याद करिए, जो वो बंगाल का वो बांग्लादेश का एक बहका था जिहादी,
कि हम जो है हमला करके एक दिन में कलकत्ता कब्जा कर लेंगे, बिहार कब्जा कर लेंगे, उड़ीसा कब्जा कर लेंगे। तो ममता बनर्जी ने बड़ा खुलकर उसको जवाब दिया है कि तुम क्या मतलब हम यहाँ क्या लालीपाप लिए बैठे हैं क्या, और हम जो कुछ भी केंद्र सरकार करेगी हम हर कदम पे केंद्र सरकार के साथ हैं। ये कम से कम ममता बनर्जी बोली, तो ये लोग तो आज तक बांग्लादेश के खिलाफ बोल ही नहीं रहे हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ बोल देंगे इनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा, जबकि सबसे ज्यादा वोट बैंक तो उसी के पास है। लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल दो टुकड़े खुलकर शब्दों में उसने कहा कि हम केंद्र सरकार के साथ हैं और हम लालीपाप लेकर नहीं बैठे, यानी सीधे सीधे है कि अगर तुम इधर आए तो बहुत जूते तुम्हारे पड़ेंगे। ये एक तरह से ममता बनर्जी ने स्पष्ट संदेश दिया है। तो जाहिर सी बात है कि टीएमसी भी संभवतः उनके खिलाफ वोटिंग नहीं करेगी, तो ये अपने आप इनका गिर जाएगा जो नाटक कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने एक तरह से संसद को कलंकित किया है मनीष जी, ये अविश्वास प्रस्ताव देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ लाने का जो प्रावधान है, तो उसके लिए बड़े नियम कानून है कि कोई बहुत बड़ा ऐसा उल्लंघन हो गया हो, कोई ऐसा काम उनसे हो गया हो जिसकी वजह से उनको योग्य ना समझा जाए कि उपराष्ट्रपति के पद पर ना बैठे हो। और सच तो यह है कि जब से जगदीप धनखड़ बैठे हैं उन्होंने उस उपराष्ट्रपति के पद की गरिमा को बढ़ाया है, तो ये किस तरह से नीचता पे उतर आए कि अब उनके खिलाफ लाए हैं। और जो कभी नहीं हुआ भारत के इतिहास में, संसदीय इतिहास में, वो ये कुकर्म ये अब कर रहे हैं। तो ये केवल इनका ये है कि केवल जो माँ बेटे का जो कुकर्म पकड़ में आया है और वो ये उससे डाइवर्ट करने के लिए कि लोग इधर आके बहस करने लगे, इस पर डाइवर्ट हो जाए, इसी पर बहस होने लगे। लेकिन भाजपा भी टिकी हुई है अपनी जगह, बिल्कुल टिकी नहीं। उसने इस अविश्वास प्रस्ताव पर उसने बात नहीं की और कम से कम आज न्यूज चैनलों ने भी उस अविश्वास प्रस्ताव को तो बिल्कुल थूक दिया, किसी ने उसका जिक्र नहीं किया, बस थोड़ा बहुत ऐसे लाइन दिखा कि हाँ अविश्वास प्रस्ताव इन्होंने दिया है। तो पहला तो यह, और मैं क्यों कह रहा हूँ कि दिल्ली में अराजकता की आग लगाना चाहते हैं ताकि इनका कुकर्म उस पर बात ना हो। और दूसरा, आज जो है राहुल गांधी अपने घर में संभल के दंगाई जो गैंग वार में जो मारे गए थे, 5 लोग मारे गए थे, पाकिस्तान की गोली, अमेरिका की गोली और देसी कट्टे से चली हुई गोली, उससे वो मारे गए। जो गैंग वार थी उनकी, उन दंगाइयों के परिवार वालों को उसने अपने घर पे बुला के उनसे मुलाकात की है। ये जरा सोचिए कि उन दंगाइयों को दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली बुला के फिर उसके घर ले जाया गया। तो एक तरह से संभल के दंगाइयों को दिल्ली में बुलाकर वो दिल्ली में कुछ एक नया कोई अपना षड्यंत्र वो रच रहा है। तो ये कांग्रेस अपने आप में क्या कहूँ इसके लिए कि ये कितनी मतिभ्रष्ट हो गई है, या फिर ये बिल्कुल आर पार पे आ गई है कि चाहे कुछ भी हो जाए दिल्ली को अराजकता की आग में झोंक देना है, ये उसका कुकर्म है। ये देखिए दिन आगे बोली गई संभल हिंसा, राहुल प्रियंका मारे गए युवकों के परिजनों से मिले, सूरोज के साथ अपने गुप्त संबंधों और विदेशी नागरिकता को लेकर अदालतों में लड़ रहे हैं। तो ये है इनका अदालतों में खुद पर उठ रहे गंभीर सवालों तथा इंडी गैंग से खुद को खदेड़े जाने की ठोस खबरों से लोगों का ध्यान हटाने भटकाने के लिए गैंगवार में मारे गए संभल के दंगाइयों के परिजनों को घर बुलाकर उनसे मिलने की अपनी करतूत से दिल्ली को अराजकता की आग में झोंकने की तैयारी कर रहा है कांग्रेसी राजकुमार। तो ये बिल्कुल सच है। अन्यथा ये पहले संभल जा रहा था मिलने, वहां नहीं रुका गया, तो इसने कहा था मैं 6 दिसंबर को आऊंगा, तो 6 दिसंबर को नहीं गया, इसने 10 दिसंबर को उनको अपने घर ही बुला लिया। तो ये इस आदमी की मानसिकता बता रहा है और ये बता रहा है कि देश और समाज के बारे में इसके विचार क्या है। ये दिल्ली में भी दंगा कराना चाहता और उसको लेके गए थे वो इमरान मसूद, जिसने कहा था मोदी की बोटी कर देंगे। सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने कहा संभल हिंसा के पीड़ितों ने आज शाम दिल्ली में 10 जनपद पर लोकसभा नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। बहुत साफ लिखा कि 10 जनपद में मुलाकात हुई है। तो ये एक तरह से सोनिया गांधी से भी उसने मुलाकात की होगी। इस मुलाकात में पार्टी सांसद प्रियंका वाड्रा भी मौजूद थी। राहुल जी ने उनकी बातें अच्छी तरह सुनी और कहा कि अगर उन्हें कोई परेशानी आती है तो वे हमेशा उनके साथ खड़े हैं। ये मनीष जी जरा इस पर रुक जाइए, जरा गौर करिए कि उन दंगाइयों के परिवार वालों के साथ खड़ा है ये आदमी सीधे सीधे। अब बाकी जो बच गए हैं उन दंगाइयों का हौसला बढ़ाने की कोशिश, इसकी एक साजिश है कि जो मरे नहीं है, अभी मरने से बच गए हैं, उन दंगाइयों को कह रहा है कि तुम कुछ भी करोगे तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो इसको शर्म नहीं आई ये कहते हुए, जबकि बिल्कुल स्पष्ट है कि वो आपस में गैंगवार से मरे हैं। और 4 दिसंबर को राहुल गांधी कह रहे तो छोड़ दिए, ये पुरानी खबर, इसके आगे पुराना है कि 4 दिसंबर को गया था ये। तो ये इसका पहला स्टेप है और 2 काम इसने किए हैं, एक उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर और दूसरा संभल के दंगाइयों को दिल्ली में बुलाकर उनका अड्डा जमाने का। इसका ये है कि यहाँ पर भी दंगाई इसी बहाने
उनका भी प्रवेश दिल्ली में हो जाए। उधर वो किसान उधम काटे हुए हैं, हालांकि वो घुस नहीं पा रहे हैं दिल्ली के अंदर, उनका परमानेंट इलाज हो रहा है, लेकिन अपनी तरफ से ये कोई कसर बाकी नहीं रख रहे और ये जल्दी